नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आज हम खाने के विषय में बात करेंगे कि हमें भोजन कैसे खाना चाहिए और कितना उसे च्यू करना चाहिए। नेचुरोपैथी योग में बताया गया है कि पानी को खाना चाहिए, खाने को पीना चाहिए। और ये जो हम खड़े होकर पानी पीते हैं, गट-गट गिलास ऐसे बोतल लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। गिलास से आराम से शांतिपूर्वक चेयर के ऊपर बैठ के, वैसे तो सही मायने में इस प्रकार से कहा गया है कि ऐसे बैठकर पीना चाहिए, लेकिन इतना हम सब नहीं निभा पाएंगे। तो लेकिन हम चेयर पे बैठेंगे और आराम से मुंह में कुल्ला भरा और उसे कुछ क्षण के लिए रोका, फिर उसको अंदर स्वैलो करेंगे। उसका कारण ये कहते हैं कि जब आप पानी को कुछ क्षण मन में रोकते हैं, मुंह के अंदर रोकते हैं, तो उसमें जो लार मुंह के अंदर है और वो पानी में मिक्स हो जाती है। और लार बहुत फायदेमंद होती है। ये हमारे भोजन में भी मिक्स होती है और ये हमारे पानी में भी मिक्स होती है जब हम उसे कुछ क्षण के लिए मुंह के अंदर होते हैं और शांतिपूर्वक पानी पीना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि पानी को खाएं और भोजन को पिएं। तो अब हम भोजन की बात करेंगे और अब हम भोजन की बात करेंगे कि भोजन जब हम च्यू करते हैं, भोजन जब हम च्यू करते हैं तो पुराने जमाने में भोजन को खाने का तरीका बहुत अच्छा था। हम थाली में ही हाथ से भोजन करते थे, थाली में ही उसे अच्छे से मिक्स कर लेते थे और कुछ मिक्सिंग वही हो जाती थी। उसके बाद वो खाना हमने हाथ से उठाया और हमने मुंह में डाला। उसके बाद हम च्यू करते थे अपने दांतों से और अच्छे से, क्योंकि कुछ काम तो हमने थाली में ही कर दिया था और कुछ काम हम अपने मुंह में करते हैं। और जितनी देर भोजन को उतनी देर चबाएंगे जब वो एकदम मक्खन मलाई जैसा हो जाए, फिर उसको अंदर स्वैलो करेंगे। जितनी देर वो भोजन हम दांतों से मिक्स करते हैं, उतनी देर समझ लीजिए वो जो लार मुंह में बन रही है वो आपके भोजन में मिक्स होती है। कहा जाता है भोजन को की जो पाचन क्रिया है वो आपके मुंह से ही शुरू होती है और उसके बाद अंदर जाने के बाद कोई यहाँ पर मिक्सी वाला कोई प्रोग्राम नहीं। उसके बाद तो जो आपने भोजन डाला है उसमें से शरीर थोड़ा सा भोजन ऐसे से घूमता है और शरीर उसको समझ लो कि जब वो तैयार हो जाता है तो उसमें से रस जो है मेरे शरीर को लग जाता है। तो इसलिए भोजन को मुझे अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए और ये बात सही साबित हो रही है कि पानी को हमें खाना चाहिए और भोजन को हमें पीना चाहिए। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि लार बनती है वो आपके भोजन में मिक्स होती है और पाचन क्रिया आपकी यहीं से शुरू हो जाती है, तो हमें अपने इस मुंह को, ये वाला पोर्शन हमें अच्छा एकदम नीट एंड क्लीन, मजबूत, अच्छा सा बना के रखना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सुबह जब हम सो के उठते हैं तो मुंह में पानी भर के और पानी को इधर चारों तरफ घुमाएंगे। जब वो पानी मेरे चारों तरफ लगेगा, कुछ भी कोई कण है कोई गंदगी का, एक तो वो निकल जाएगा। उसके अलावा जब ये पानी वहां घूम रहा है तो वहां वाइब्रेशन करता है। वाइब्रेशन करने से हमें पता है वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। तो मेन मकसद है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज करना। ये तो हो गया मुंह को हमने अंदर से किया। इसके अलावा हम मुंह की भी जब करते हैं तो मुंह के ऊपर, पूरे मुंह के ऊपर भी छपके लगाते हैं पानी के, लेकिन अभी हम सिर्फ मुंह के अंदर की बात करते हैं। तो हम जीवा का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो जीवा को, एक तो मुझे इसकी सफाई रखनी है जीवा की। वैसे तो जब मेरा पेट साफ होता है तो जीवा अपने आप साफ है, लेकिन फिर भी हम इस उंगली का प्रयोग करके और इसको अच्छे से, जो पुराने जमाने में हमारे मम्मी पापा सब किया करते थे, जो हम लोगों ने अब छोड़ दिया है, सिर्फ टूथपेस्ट ब्रश घुमाया और कुल्ला कर लिया, हो गया साफ। लेकिन उंगली का भी प्रयोग करें, पेस्ट करने के बाद करें, जीवा को अच्छे से साफ करें, दांतों को ऐसे ऐसे करें और दोनों दांतों को ऐसे ऐसे पूरे दांतों में, मसूड़े पे, दांत पे मैं कहूंगी मसूड़ों पे मसाज करें। उससे आपकी मसूड़े मजबूत बनते हैं, आपकी जीवा भी क्लीन होगी। अब हम थोड़ी सी देर मुंह में जीवा की थोड़ी सी मसाज करेंगे, जीवा की थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको। तो पहले तो मैं जीवा को ऐसे, मैंने थोड़ा सा मुंह खोला और जीवा को पीछे, जो मेरी छोटी जीभ है अंदर, वहां पर लगा के कुछ क्षण रोकूंगी। ये खेचरी मुद्रा का ही एक भाग है।
ठीक है। इसको मैं अंदर ले जाती हूँ, तो जब मैं जीवा की थोड़ी मसाज कर रही हूँ तो मेरी जीवा मजबूत बनती है, वहां पे अच्छे से लार उत्पन्न होती है। ठीक है, पीछे ले गई। अब मैं पीछे ले जाऊंगी और आगे तक लाऊंगी। फिर पीछे ले जाऊंगी और वहां पर ही लाऊंगी। वापस आए। अब इस जीभा को मैं पूरे मुंह में घुमाती हूँ, दांत के चारों तरफ, ऊपर नीचे, गालों पे, सब जगह। तालू पे, नीचे। इस जीवा की हेल्प तो हम ले रहे हैं, लेकिन जीवा खुद भी मजबूत बन रही है। ठीक है, उसके अलावा जब हम जीवा को पीछे लगाते हैं, वो पोर्शन जहां से मेरा भोजन, जिसको हम थ्रोट बोलते हैं, जहां से मेरा भोजन अंदर जा रहा है, उसका भी साफ रहना, उसका भी मजबूत रहना, उसका भी ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, रात को हफ्ते में एक बार कम से कम गरारे जरूर करके सोएंगे। हल्का निवाया पानी ले, उसमें हल्का सा सेंधा नमक डालें और गरारे करें। और गरारे करने के लिए एकदम ऐसे आराम से नहीं, थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए। जो वाइब्रेशन होगी तभी तो वहां का जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है वो हिलेगी या वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जब हम ऊपर करके पानी को ऐसे लेके मुंह के अंदर पूरे वहां पर वाइब्रेशन करेंगे, तो इस प्रकार से। और मैंने मान लो गरारे नहीं भी करने, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी रात को पीकर सोऊंगी। तो ये जो मेरा पूरा ये पूरा मुंह में ऐसे, मैं थोड़ी देर मैंने पानी को मुंह में रखा, फिर मैं ले गई, तो ये पूरा मेरा पोर्शन क्लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने बात की भोजन की। इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी कि अगर मेरे को भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, कुछ क्षण के लिए उसको रोकूंगी। और मैं बार बार भोजन को, कोई भी, जैसे मैं कहीं मार्केट में गई, वो मिठाई वाले दुकान पे गई या कहीं सब्जी वाले गई, किसी के भी मैं गई, वो मुझे कहता है जी टेस्ट कर लो, अंगूर हाथ में पकड़ा देगा, टेस्ट कर लो। मिठाई की दुकान पे गई, मिठाई थोड़ा सा कहेंगे जी देंगे वो हमें दोनों में कि जी टेस्ट कर लो। हम बार बार कोई भी चीज नहीं खाएंगे। बार बार खाने से ये जो चीज, जो मेरा मुंह है, ये नुकसान होता है। उन चीजों को बार बार खाने से मेरे पाचन क्रिया पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि चाहे मैं थोड़ा खाऊं चाहे मैं ज्यादा खाऊं, मेरी पाचन क्रिया को उतना ही काम करना पड़ेगा। मशीन फिर वो उतना ही चलना। जैसे हम मान लो कपड़े की मशीन अगर जब हम चलाते हैं तो हमने थोड़े कपड़े डाले, ज्यादा डाले, हमने ऑन किया उसको, नेचुरल है वो मशीन मेरी पूरा वो का पूरा राउंड चलेगा। उसी प्रकार से मैंने थोड़ा खाया, मैंने ज्यादा खाया, वो मेरी मशीन उसी तरह से पूरा राउंड चलेगी। तो इसलिए एक तो बार बार भोजन, कोई भी चीज खाने के मुंह में नहीं डालेंगे, कुछ देर उसको रेस्ट रहने देंगे। और उसके अलावा जब भी हम खाते हैं उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, पूरा मुंह को साफ रखेंगे। और ये बार बार मैं दोबारा से इस बात को बोलना जा रही हूँ, बार बार झूठा मुंह करने से, बार बार जब हम उसको रेस्ट देते हैं, मान लो मैंने 2 बार भोजन किया, सुबह और शाम, ब्रेकफास्ट किया सुबह और फिर लंच किया, फिर डिनर किया, उसके बाद मैंने 3 बार कुल्ला कर लिया। उसके बाद हो सकता है शाम को हम लोग कोई चाय वाय पी लेते हैं, तो उसके बाद कुल्ला कर लिया। तो बस उसके बाद, उसके अलावा मेरा मुंह एकदम ऐसे रहना चाहिए, यानी कि हम उसे रेस्ट दें। उसके बीच में हम पानी जरूर पी सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज हमने बात की कि पानी को खाना चाहिए, भोजन को पीना चाहिए, और पानी आराम आराम से शांतिपूर्वक बैठकर कुल्लू कुल्लू भर के पानी पिएंगे और भोजन को अच्छे से च्यू करेंगे और उसको एकदम स्मूथली पानी की तरह से अंदर जाने देंगे। छोटी छोटी बातें हैं, अगर मैं इनको जीवन में अपना लेती हूँ, क्योंकि जब भोजन अच्छे से च्यू कर लेती हूँ मैं, तो वो अच्छे से चबेगा, अच्छे से अंदर जाएगा, अच्छे से शरीर उसका प्रयोग करेगा। कई बार हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भी खाते हैं,
बादाम और कुछ कुछ हम बच्चों को भी देते हैं, चल बेटा खा ले। वो कहता है नहीं मम्मी अभी नहीं खाना, नहीं 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 ले ले, स्कूल जाते हुए खाते हुए चले जाना। तो कई बार हम उसको ठीक से च्यू भी नहीं करते हैं बच्चे हमारे, हम भी कई बार नहीं करते हैं। तो मैंने जितना च्यू किया है उतना ही मेरा शरीर उसका फायदा उठाएगा। जो भाग मैंने च्यू नहीं किया है वो वेस्ट में निकल जाएगा। इसलिए बच्चों को भी समझाएं कि भोजन को च्यू करना कितना जरूरी है। चाहे मैं कितना भी बढ़िया भोजन करूं उसको च्यू करना बहुत जरूरी है, चाहे मैं कितना भी सादा भोजन करूं उसको च्यू करना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। और जो कई बार क्या होता है भोजन च्यू नहीं होता है, वो ऐसे ही रखा रहता है और हम ऊपर से और खा लेते हैं, तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। और जब हम भूख नहीं है तो ये बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, भूख नहीं है तो हम कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आगे जगह अभी नहीं है, वो रास्ता, वो डिब्बा, वो जो भी है, बॉक्स है, थैली है, जो भी है वो क्लीन नहीं है, वो खाली नहीं है, स्पेस नहीं है वहाँ पर, इसलिए और भोजन बच जाने। तो इसलिए जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। कभी मान लो मुझे दोपहर के समय, रात के समय कभी भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, पानी पी के रह जाऊंगी। और क्योंकि मुझे भूख नहीं है लेकिन मुझे भूख है तो मैं जरूर खाऊंगी, खूब अच्छे से खाऊंगी, खूब एंजॉय करके खाऊंगी, शांतिपूर्वक खाऊंगी। अगर आज खाने की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, किसी बात पे मैं चिंतित हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगी। चाहे मेरे भोजन का टाइम हो गया, मैं कुछ देर आराम से बैठूंगी, पानी वानी पीऊंगी, हाथ मुंह पैर धोऊंगी, अपने शरीर को शांत पहले होने दूंगी, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। क्योंकि अगर मैं चिंतित हूँ, अगर मेरा बीपी हाई हो रहा है, मैं किसी बात से विचलित हूँ, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैंने अपने शरीर को दूसरी जगह बिजी कर रखा है। तो उस समय जो भी शरीर में मैं भोजन डालूंगी वो पचेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने शरीर को कहीं और बिजी कर रखा है, मेरा ध्यान कहीं और है। तो इसलिए अगर मैं भोजन को चाहती हूँ वो ठीक से च्यू होके ठीक से पचे, मेरे शरीर को लगे, तो मैं आराम से शांतिपूर्वक बैठकर भोजन करूँगी और उसको एंजॉय करूँगी, उसका फायदा उठाऊँगी। नमस्कार, धन्यवाद।